हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय की ओर पर। तो उत्तर प्रदेश जीके की जो अपनी क्लासेस चल रही हैं उसमें आज अपनी तीसरी क्लास है। तो उत्तर प्रदेश घटना चक्र का जो तथ्य सार है उसे मैं शॉर्ट रिवीजन के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप इन क्लासेस को ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रथम चरण में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस चरण में शामिल उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो ये हमें ध्यान रखना है, कितने रेलवे स्टेशन है? 55। ठीक है ना। इसी तरह से अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन एवं विकास हेतु कितनी राशि स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये याद रखना है, 5,000 करोड़ रुपए के ऋण आवंटन की। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु स्थापित की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, सरयू नदी के निकट 40 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना जो है स्थापित की जाएगी अपने अयोध्या शहर में। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और किस तरह से बनाया जाएगा उसे? मॉडल सोलर सिटी। और ये किस योजना के तहत बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। सितंबर 2023 में देश में पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजन हुआ था? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विधेयक के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कितने सदस्य होंगे? तो ये ध्यान रखना है, 1 अध्यक्ष होगा और 12 सदस्य होंगे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है, 1 अध्यक्ष होगा और 12 सदस्य होंगे। इसी तरह से अगर बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो ये ध्यान रखना है, कार्यकाल कितना होगा? अधिकतम 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है ना, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। इसी तरह से शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो ये ध्यान रखना है, कहाँ पर होगा? प्रयागराज में। अब प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों द्वारा की जाने वाली भर्तियों के अतिरिक्त किसके चयन हेतु, यानी इनके चयन हेतु एकमात्र संस्था क्या होगी? तो ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब इनकी भर्तियां करेगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें पीपीपी मोड पर सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च फॉर कैंसर स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? लखनऊ में। और नाम क्या रखा जाएगा? कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक अर्थात एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में देश के स्थलरुद्ध राज्य में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा होगा? तो ये ध्यान रखना है, हरियाणा और तेलंगाना के बाद कौन सा स्थान रहेगा उत्तर प्रदेश का? तीसरा। अगर बात करें निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में देश के सभी 36 राज्यों या संघ में राज्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का समग्रता स्थान कौन सा है? तो ये ध्यान रखना है, 7वां स्कोर रहा है। ठीक है ना, 7वां स्थान है। और स्कोर कितना करा उत्तर प्रदेश ने? 61.23। अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ध्यान रखना है, राहुल चौधरी को। ठीक है ना, गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राहुल चौधरी। ये कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के खिलाड़ी हैं राहुल चौधरी, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया गया है, तो ये 1 से 31 जुलाई 2023 के मध्य है। भारत का पहला, अगर बात करें भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना है, नोएडा के सेक्टर 78 में। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कहाँ पे किया था? तो ये कहाँ पे किया था? वाराणसी में। ठीक है ना, ध्यान रखना है। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो ये उन रवाना की गई ट्रेनों का नाम क्या था? तो ये ध्यान रखना है, गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस, और दूसरी का नाम क्या है? जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस।
5 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ जिले में भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए बच्चों को योजना के स्वीकृति पत्र एवं शैक्षणिक सामग्री के साथ स्कूल किट प्रदान की। तो ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत एवं इस्माइल परियोजना के तहत। अगर बात करें 4 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एवं संपर्क फाउंडेशन की पहली संपर्क स्मार्टशाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम में कहाँ पे शामिल हुए? तो ये ध्यान रखना है, गोरखपुर में। अगर बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना का नाम क्या है? तो ये ध्यान रखना है, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। 29-30 जून यानी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार सचिवों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये ध्यान रखना है, आगरा में। ठीक है ना। 26 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकीकृत पैक हाउस से खाड़ी देशों को निर्यात किए जाने वाले लंगड़ा आम और हरी सब्जियों के कंटेनर्स को फ्लैग ऑफ किया। तो ये वाराणसी में। इसी तरह से 25 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडवर्ब टेक्नोलॉजीज के रोबोटिक विनिर्माण संयंत्र बोट वर्क्स का लोकार्पण किया। तो ये कहाँ पे किया था? ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। अगर बात करें 25 जून 2023 को गौतम बुद्ध नगर जिले में रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन किया। तो ये किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी खोली जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, गोरखपुर में। यूपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल की जाएगी। तो याद रखना है, वीर सावरकर की जीवनी को यूपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, मुस्कान गुप्ता, और ये लखनऊ से बिलोंग करती हैं। ठीक है ना। मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब किसने जीता है? मुस्कान गुप्ता, और ये बिलोंग करती हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? तो ये ध्यान रखना है, महाराजगंज जिले में। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनने आया है? विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र। ठीक है ना, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में बंदरों के लिए समर्पित बानर वन बनाए जाएंगे। ये कहाँ पे बनाए जाएंगे? लखनऊ में। तो बंदरों के लिए कहाँ पे बनाए जाएंगे बानर वन? तो ये ध्यान रखना है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? तो यमुना एक्सप्रेस वे पर। अगर बात करें 21 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में कहाँ पर शामिल हुए? तो ये ध्यान रखना है, गोरखपुर में। वृक्षारोपण अभियान 2023 के अंतर्गत पौधे लगाए जाने का लक्ष्य कितना रखा है? तो ये ध्यान रखना है, 2023 के अंतर्गत कितने पौधे लगाए जाएंगे? 35 करोड़। तो ये 35 करोड़ का लक्ष्य रखा है सरकार ने, ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कुल हरित क्षेत्र को वर्तमान के 9.23% से बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कौन सी सन तक रखा गया है? तो 2026 से 2027 तक, 2026-27 तक। यानी इस समय जो हरित क्षेत्र है अपने उत्तर प्रदेश में वो कितना है? 9.23%, और ये कितना करने का प्लान है? 15% का। तो ये ध्यान रखना है, 2026-27 तक। अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जेलों का नाम बदलकर क्या रखने का निर्देश दिया है? यानी उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर क्या रखने का निर्देश दिया है? अब जेलों को किस नाम से जाना जाएगा? ये ध्यान रखना है, तो सुधार गृह। यानी अब जेलों को जेल ना बोल के क्या बोलेंगे? सुधार गृह बोला जाएगा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में एल्डर लाइन 14,567 सेवा शुरू की गई है। तो ये ध्यान रखना है, बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? एल्डर लाइन 14,567 सेवा। ठीक है ना। अगर बात करें उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है। तो ये ध्यान रखना है, शालिनी सिंह का नाम याद रखना है, लखनऊ से बिलोंग करती हैं। अगर बात करें मई 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब फाइनल में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को पराजित कर किसने जीता है? तो ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश हॉकी ने जीता है। 30 मई से 1 जून 2023 के मध्य भारतीय वस्त्र निर्माता संघ CMAI द्वारा नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर NIGF 2023 आयोजित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना है, परफ्यूम संबंधित है,
कन्नौज से, यानी कन्नौज को क्या बोला जाता है, इत्र नगरी। तो परफ्यूम पार्क भी कहाँ पे बनना है, कन्नौज में। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे किया जाएगा, लखनऊ में। अगर बात करें मई 2023 में शहरी विकास के लिए गठित केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी ने 7 डेवलपमेंट रीजन बनाए जाने की सिफारिश की है, तो ये कहाँ पे बनाने की सिफारिश की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। कोयले को मीथेन में बदलने पर कौन सा विश्वविद्यालय काम करेगा, तो ये ध्यान रखना है, PHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, यानी उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा, तो गोरखपुर में, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में वाटर टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू की गई है, तो ये वाराणसी में शुरू की गई है। मई 2023 में लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी और नए चिड़ियाघर की स्थापना हेतु अनुमति पत्र जारी किया गया है, तो ये ध्यान रखना है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, कुकरेल में, लखनऊ के कुकरेल में और सिंगापुर की तर्ज पर क्या बनना है, नाइट सफारी पार्क बनना है, तो ये भी ध्यान रखना है। 1 मई 2023 तक एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत देश के 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 785 OSOP केंद्रों के साथ 728 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के शामिल OSOP केंद्र वाले स्टेशनों की संख्या कितनी है, तो ये ध्यान रखनी है, 73 स्टेशनों की संख्या है। ये क्रमशः पश्चिम बंगाल में 98 पड़ेंगे और तमिलनाडु में 95 के बाद उत्तर प्रदेश का जो है तीसरा नंबर आएगा और 73 स्टेशनों के साथ में। 24 मई से 10 जून यानी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत समस्त पात्र कृषकों को लाभ दिलाने हेतु संचालित किया गया है, तो ये ध्यान रखना है, वृहद संतृप्तिकरण अभियान। तो वृहद संतृप्तिकरण अभियान क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत समस्त पात्र कृषकों को लाभ दिलाना। अगर बात करें अप्रैल 2023 में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, तो ये आयोजन हुआ था लखनऊ में, ठीक है ना, कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में। अप्रैल 2023 में काशी तेलुगु संगम 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये ध्यान रखना है, वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशी तेलुगु संगम 2023, तो ये कहाँ पे हुआ है, वाराणसी में। अप्रैल 2023 में गंगा पुष्करालु उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो गंगा पुष्करालु उत्सव हुआ है वाराणसी में। 23 अप्रैल 2023 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखना है, दूसरा स्थान है। अप्रैल 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश के 18 बड़े एवं मध्यम आकार राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखना है, 18वां स्थान है। अगर बात करें 10 अप्रैल 2023 को जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में ग्रुप 1 से 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है, ध्यान रखना है, 5वें स्थान पर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो ये कहाँ पे बनेगा, बरेली में। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ पे बन रहा है, ये काशी में बन रहा है। उसी तरह से नाथ कॉरिडोर कहाँ पे बनाया जाएगा, तो बरेली में बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे, तो वाराणसी और गोरखपुर में। फरवरी 2023 की पत्र सूचना ब्यूरो की विज्ञप्ति के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्नयन आधुनिकीकरण हेतु 1275 स्टेशन चयनित किए गए हैं। चयनित स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के चयनित स्टेशन कितने हैं, तो ये ध्यान रखना है, 149 यानी 149 देश के राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं। 8 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेप्सिको की फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के उत्पादन एवं बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास कहाँ पे किया है, तो ये किया है गोरखपुर में। 19 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित श्री राम स्तूप एवं श्री रामलला भवन का लोकार्पण किया, तो ये ध्यान रखना है, अयोध्या में। अगर बात करें मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये ध्यान रखना है, वाराणसी में। मार्च 2023 में 31वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 कहाँ पे आयोजित की गई, तो लखनऊ में। इसी तरह से 12 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो गोरखपुर में। 11 मार्च 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया,
तो ये किया था मेरठ में, कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ में। अगर 5 मार्च 2023 को बात करें तो 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशियाई सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट्स फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। तो ये किया था संडीला में, यानी संडीला कहाँ पर है? संडीला औद्योगिक क्षेत्र हरदोई में। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा खेत सिंह खंगार जुगदेव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया? तो ये किया था बांदा में। अगर बात करें 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये ध्यान रखना है, आमला और फूलपुर में। फरवरी 2023 में वीरवर श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ में। ध्यान रखना है। देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। इसी तरह से 10वीं शताब्दी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो ध्यान रखना है कालिंजर दुर्ग से 10वीं शताब्दी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत 4 विभूतियों को सम्मानित करेगी। तो कितने कितने रुपए सम्मानित करेगी? 11 लाख रुपए की राशि। उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किया गया था, तो कर्नाटक की तर्ज पर, यह ध्यान रखना है, कर्नाटक की 2 कॉपी की गई थी। उत्तर प्रदेश में G20 की 11 बैठकों का आयोजन किया गया था, तो ये कितने शहरों में किया गया था? तो ये विशेष क्वेश्चन याद रखना है। 4 शहरों में आयोजन किया गया था G20 बैठकों का, और 11 बैठक हुई थी। ये 4 शहर कौन से थे? लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है ना। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जाएगी, तो ये याद रखना है गुजरात के साबरमती की तर्ज पर। गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम क्या कर दिया है? तो ध्यान रखना है चौरी चौरा, यानी मुंडेरा बाजार का नाम चेंज हो गया है, अब क्या हो गया है? चौरी चौरा। दिसंबर 2022 में महाकवि श्री सुब्रमण्यम भारतीयार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो वाराणसी में। दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 हवाई अड्डों में प्रवेश हेतु डिजी यात्रा फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ कहाँ पे किया? तो ध्यान रखना है वाराणसी, नई दिल्ली और बेंगलुरु में। गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल्स पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण अवार्ड किसने जीता था? तो ये ध्यान रखना है NTPC ऊंचाहार उत्तर प्रदेश। भारत की पहली मानव रहित कार कहाँ पर बनाई गई है? तो ये ध्यान रखना है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज ने। हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतेह कर नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश की मनाली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी है, इसे साइकिल से फतेह कर नया रिकॉर्ड बनाया उमा सिंह ने, और उमा सिंह बिलोंग करती हैं गोरखपुर से। सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो याद रखना है लखनऊ में। 4 अक्टूबर 2022 को लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम आयोजन किया गया, तो संस्था उम्मीद द्वारा। ठीक है ना। भिक्षा से शिक्षा की ओर ये कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है? तो ये संस्था है उम्मीद। अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल हुरून रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 25 रईसों की लिस्ट में पहली बार शामिल किया गया है, तो ये ध्यान रखना है अलख पांडे सर को। तो ये कौन सी है? फिजिक्स वाला। ठीक है ना, अलख पांडे सर फिजिक्स वाला। तो ये प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में नंदी अभ्यारण्य बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नंदी अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जाएगा? मुरादाबाद में। तो ये नंदी अभ्यारण्य बनेगा मुरादाबाद में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में बाजरा के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत से अपैरल परिधान पार्क स्थापित किया जाएगा, तो नोएडा में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो याद रखना है लखनऊ में। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र छेम्बन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ध्यान रखना है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को टैबलेट, PC एवं स्मार्टफोन वितरित किए। तो ये कौन सी योजना चल रही है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एवं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। वर्ष 2023-24 में गेहूं की खरीद हेतु गेहूं का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये ध्यान रखना है 2125 रुपये प्रति कुंटल। 2125 रुपये प्रति कुंटल 2023-24 में गेहूं की खरीद हेतु गेहूं का समर्थन मूल्य ध्यान रखना है 2125। प्रदेश में सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान आयोजित किया गया था, तो ये ध्यान रखना है 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक।
प्रदेश में फाइलेरिया प्रभावित जिलों में लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन हेतु MDA अभियान आयोजित हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, फरवरी मार्च 2023 में। 19 से 23 जनवरी 2023 तक सिल्क एक्सपो आयोजित हुआ था। तो ये ध्यान रखना है, पर्यटन भवन, और पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ में। इसी तरह से 17 से 19 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन एवं मुद्रा मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान सभागार में। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कौन सा होगा? तो ध्यान रखना है, काशी विश्वनाथ धाम पहला उत्तर प्रदेश का कार्बन फ्री जोन बन गया है। उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये ध्यान रखना है, 5 करोड़ रुपए किया गया है। इसी तरह से देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहाँ पे बनाया जाएगा? तो देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा वाराणसी स्थित खड़किया घाट पर, अर्थात नमो घाट पर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे करंट अफेयर के, जो आपको ध्यान रखनी है। थोड़े थोड़े आप एक बार अगर इस क्लास को देख लोगे तो आपको बार बार इस क्लास को पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। एक बार इसे देख लें शॉर्ट रिवीजन के तौर पर, तो ये आपके काम की क्लास हो सकती है। ठीक है ना। ज़्यादा लंबी क्लास मैं भी नहीं बना रहा हूँ, और आप जल्दी से, आपके पास टाइम भी नहीं है तो जल्दी से शॉर्ट रिवीजन के तौर पर आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज इसी के साथ अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में।